अब हम करेंगे इसी के फिफ्थ क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखे हैं, स्केलर कंपोनेंट फिगर आउट करने हैं किसके, और वेक्टर कंपोनेंट्स भी अच्छे फिगर आउट करने हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स किसी एक वेक्टर के, और उसके वेक्टर्स के पॉइंट्स दे रखे हैं, ये क्या बात हुई, और टर्मिनल पॉइंट्स दे रखे हैं। बेसिकली इनिशियल और टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है उसका, टर्मिनल लिख देते हैं, एंडिंग पॉइंट्स। टर्मिनल का मतलब होता है उसका एंड पॉइंट, और इनिशियल का मतलब होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने के लिए लिखूँ तो मैंने समझा था वेक्टर इस तरीके से या इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं हम एंडिंग पॉइंट, और कुछ कुछ जगह पे इसको टर्मिनल भी बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब वही होता है कि वहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा हो। तो कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे। बेसिक्स आपका अगर ध्यान होगा तो क्वेश्चन 2 मिनट का होगा, बट मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझाना है ताकि आपको फिर रिवीजन में भी इतनी दिक्कत ना आए, बस आपको याद हो जाएगा, यहीं पे अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चंस में दे के रखे हैं स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने 2 के। तो मैंने क्या करना है, कुछ भी नाम दे देंगे, एक ए है बी है, ए से बी पे जा रहा है, बी को मैंने टर्मिनल क्यों लिया, क्योंकि बोला हुआ है, एंडिंग पॉइंट है, -5,7। ठीक है, और ए को मैंने ले लिया 2,1। अब नोटिस करना इनका क्या निकालना है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स। तो जब भी अब मेरे को ए बी वेक्टर होगा तभी मैं उसके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स निकाल पाऊंगा। तब वो कैसे निकलेंगे अभी बताते हैं आपको। देखो, जब भी मेरे को ये निकालना ना तो हमेशा मैं करूँगा फाइनल में से इनिशियल। समझाऊँ तो मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये पूरे के पूरे ट्रिग्नो इसमें वेक्टर अलजेब्रा में यूज़ होगा। ठीक है, जो भी एंड पॉइंट होगा या टर्मिनल पॉइंट होगा उसमें से इसको माइनस करना है फाइनल को। कैसे करना है, ऐसे ही कर देंगे, नहीं, अच्छे से करना है। अब देखो, अगर मैं इसको सिर्फ सपोज दे दूं, यह x1 यह y1 क्योंकि पॉइंट्स हैं, और यह सेकंड पॉइंट और यह है y2। ठीक है, तो क्या होगा x2 माइनस x1। तो अगर मैं लिखूँ अभी सिर्फ दिखाने के लिए, x2 माइनस x1 माइनस के और y2 माइनस y1। समझ आ रहा है आपको कैसे कर, सॉरी एक्स वाई में नहीं लेके चलना है, बस सिर्फ आपको जितने, हाँ ऐसे ही करना, x2 माइनस x1 क्योंकि ये हो गया उसके, माइनस y2 माइनस y1। क्या ये ज़रूरी है लिखना? नहीं, आपकी मर्जी है, इसको लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बस इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। x2 कितना है, माइनस के 5, उसमें से x वाला ही माइनस होगा, माइनस के y2 कितना है 7, और y1 की वैल्यू है मेरे पास 1, तो 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन आएगा माइनस का ही। अब देखना है x का कंपोनेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे i कैप, और 7 में से 1 गए 6, और ये y के कंपोनेंट्स थे यहाँ पे लिखेंगे 6। समझ आ रहा है? इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था लिखने के लिए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ उसको मेंशन कर दिया था। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अगर एक थर्ड क्वाड्रेंट भी हो जाता तो क्या आता, z2 माइनस z1 k कैप, बट इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट थे तो हमने z में जाना ही नहीं है। तो अब नोटिस करना, अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो ये मेरे पास स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछे हुए थे, तो अब स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, जो भी डायरेक्शन के साथ मेंशन हो। तो जो इसके स्केलर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, माइनस के 7 कोमा माइनस के 6। समझ आए? और जो इसके वेक्टर कंपोनेंट होंगे, वेक्टर का मतलब क्या होता है अब आपको समझा देता हूँ हल्का सा, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस उसकी डायरेक्शन भी होगी। और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड किसके पास होता था, स्केलर। कहने का मतलब अगर वो स्केलर प्लस डायरेक्शन बन जाए तो क्या बन जाएगा, वेक्टर। तो अब नोटिस करना, माइनस के 7 i कैप कोमा माइनस के 6 k कैप, कंपोनेंट्स अलग अलग। अब इसको नोटिस करना, ये डायरेक्शन बता रहा है, एक्स एक्सिस का लोगे, क्या ये इसके मैग्नीट्यूड बता रहा है, डिस्टेंस है, मेजर कर सकता हूँ, हाँ ये है उसका मैग्नीट्यूड और ये है उसकी डायरेक्शन, ये है उसका मैग्नीट्यूड, ये है उसकी डायरेक्शन। अगर मैंने इनको, अब समझ आया, अब मेरे को वेक्टर के कंपोनेंट पूछे हुए थे तो मैंने उनको क्या कर दिया, अलग अलग करके। अगर मेरे को पूछते कि खाली सिर्फ वेक्टर मेंशन करो कितना होगा, तो मैं लिखूंगा माइनस के 7i माइनस के 6 के, जो कि मेरा आंसर आया भी था क्योंकि ये वेक्टर को ही डिनोट करके दे। समझ आया आपको? बस इस क्वेश्चन में यही था, इजी था, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।